हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर आप लोग के लाए हैं स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो आपको बताना है कि केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ऑप्शन में आपको दिया 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 310 केल्विन। तो आप याद रखिएगा कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन, सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब तापमान होता है मानव शरीर का। आप तीनों में याद रखिए, केल्विन में 310 केल्विन, सेल्सियस में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन में आपको दिया 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सेकेंडी पेंडुलम जो लोलक होता है, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो आपको बताना जो सेकेंडी लोलक होता है, लोलक है ये, पेंडुलम का ये, उसका आवर्तकाल कितना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन में आपको दिया है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड। आप इसे याद रखिएगा। आवर्तकाल कहते किसको है, देखिए दोलन करता हुआ वह लोलक जो किसी भी बिंदु से जितने समय बाद अगर वापस उस बिंदु पर आ जाए, पुनः वापस आ जाता है, उसे उसका आवर्तकाल कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरे शब्दों में देखिए, जो किसी वस्तु में जो कंपन होता है, उस कंपन में जो लगने वाला समय है वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। और सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो आपको ये बताना है कि किस कलर का विचलन जो है सबसे अधिकतम होता है जब उसको प्रिज्म द्वारा मतलब गुजारा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया बैगनी, लाल, नारंगी, हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बैंगनी। बैंगनी कलर का विचलन सर्वाधिक होता है। आप इसे याद रखिएगा। और सबसे न्यूनतम विचलन किसका होता है, लाल का। दोनों बातों को याद रखिएगा। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन, बैजानी, हपी, नाला। इसका ट्रिक है वैसे बैगनी, जैसे जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो ये 7 कलर में विभक्त हो जाता है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जिसमें सबसे अधिक झुकाव जो होता है बैगनी कलर का होता है और सबसे अधिक विचलन भी बैगनी कलर का होता है और सबसे कम विचलन लाल कलर का। अगर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल रंग का हो जाएगा, आप बाकी सब कुछ मतलब अधिक होगा बैगनी कलर का। अब ये दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो को बताना जो वायुमंडल में बादल तैर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि बादल गिरते क्यों नहीं, वो तैर रहे हैं क्यों, किसके कारण, आखिर है कौन सा कारण जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं। ऑप्शन में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, ताप दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, दाब दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि घनत्व। घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं किसके कारण, कारण क्या है, तो घनत्व। घनत्व के कारण बादल तैरते हैं। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। तो आपको बताना है कोई भी गेंद है उसको किस एंगल पर फेंका जाएगी सर्वाधिक दूरी तय करेगी, अधिकतम दूरी। ऑप्शन में आपको दिया 0 डिग्री पर, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 45 डिग्री। उस गेंद को अगर किसी भी गेंद को अगर 45 डिग्री एंगल पर फेंका जाएगा तो सर्वाधिक दूरी तय करेगा, अधिकतम दूरी तय करेगा। किस कोण पर, तो 45 डिग्री पर। आप इसे याद रखिएगा। अगर मान लो कोई गोला फेंकते हैं, कोई गेंद फेंकते, कुछ भी अगर आप फेंकते हैं 45 डिग्री एंगल पर अगर फेंकिएगा ना, वो सर्वाधिक दूरी तय करेगा। अगर मान लीजिए कोई बिहार पुलिस का एग्जाम होता है और सबका एग्जाम होता है, उसमें गोला फेंक होता है ना, तो गोला फेंक जो है वो 45 डिग्री एंगल पर अगर फेंकिएगा ना तो अधिक दूरी तय करेगा। तो वहाँ पे अधिक, जितना अधिक दूरी मतलब फेंकिएगा उतना अधिक पॉइंट आपको मिलेगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा कोई भी चीज़ को, कोई भी गेंद रहे या गोला रहे, उसको 45 डिग्री एंगल पर फेंकने पर ही सर्वाधिक दूरी तय करेगी। तो आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइपराइटर के आविष्कारक है। तो आपको बताना कि जो टाइपराइटर है उसके आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ऑप्शन में आपको दिया शाकली, पास्कल, सोल्स, वाटरमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोल्स। सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण है, तो आपको बताना जो प्रतिध्वनि का क्या कारण है। ऑप्शन में आपको दिया ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का चाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ध्वनि का परावर्तन। जब जो ध्वनि है, जब ध्वनि जाता है किसी सतह पर टकरा कर फिर वो वापस आ जाता है, यही प्रतिध्वनि कहलाता है। तो ध्वनि का प्रतिध्वनि किस में संभव है? ध्वनि का परावर्तन में ही ना। तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल, ऑप्शन आपको दिया बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घट जाएगा। जब झूला, मान लो कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है और कोई व्यक्ति झूला झूलते समय वो खड़ा हो जाता है झूले पे, तो उसका आवर्तकाल जो है वो क्या होगा? घट जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल, ऑप्शन आपको दिया बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यदि झूला पर एक व्यक्ति की जगह 2 व्यक्ति बैठ जाएगा तो उसका आवर्तकाल जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। आप इसे याद रखिएगा। इसे 2 क्वेश्चन, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, और झूला झूलते समय एक व्यक्ति की जगह 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। दोनों को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? जो ग्रह की गति है उसका नियम किसने दिया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए जैसा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।